नमस्कार, आपका फिर से आज स्वागत है अमन शुक्ला मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, बल्कि आपके पुण्य में बढ़ोतरी हो जाती है किसी की मदद करके। मैं आज आपको ऐसे एक महान व्यक्ति की जीवन गाथा का एक पहलू सुनाने जा रहा हूं, जिससे जीवन में आप तरक्की के एक नए सिरे पर जाएंगे। उनके जीवन का एक बड़ा प्यारा सा पहलू है। वो जब छोटे थे, उन्होंने इंटर के बाद बहुत अच्छी पढ़ाई की। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उनको बनारस पेपर देने जाना था इंजीनियरिंग का, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे, किराया नहीं था कि वो बनारस जाकर पेपर दे सके। माता पिता ने घर के जेवर तक बेचकर उनको किराया दिया कि जाइए बनारस में जाकर पेपर दीजिए। जब उन्होंने बनारस में जाकर पेपर दिया, परीक्षा फल आया तो वो परीक्षा फल में फेल थे। बहुत उनको आत्मिक कष्ट हुआ, यहाँ तक कष्ट हुआ वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। वो आत्महत्या करने जा रहे थे, तब तक एक स्वामी जी ने उन्हें रोक लिया। कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा जी हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। कहना, ऐसा क्यों करने तुम जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि हमारे यहाँ खाने तक को पैसे नहीं है, फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया और मैं उनके उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सका। बाबा जी ने कहा, बेटा अपना हाथ जरा दिखाओ। उन्होंने अपना हाथ दिखाया तो बाबा जी ने उनसे कहा कि तुम इंजीनियरिंग के लिए बने ही नहीं हो। तुम्हारा जीवन भारत के इतिहास का एक गौरवान्वित हिस्सा बनेगा। तुम्हें भारत का इतिहास रचना है, भारत में इतना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है जो इंजीनियरिंग की नौकरी से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वही व्यक्ति आगे चलकर भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो भारत का राष्ट्रपति भी रहा, जिन्हें हम सभी अपना आइडल भी मानते हैं, जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उसी तरह हम लोग भी हैं। कभी कभी हम लोग सोचने लगते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन आप अपने जिंदगी का वो पहलू याद कीजिए कि आप क्या पता उस नौकरी के लिए बने ही ना हो। आपको इतिहास का कोई बहुत अहम काम करना हो, इसलिए आपको अभी नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए कभी जीवन की इन ठोकरों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन ठोकरों से संभलकर और मजबूत होकर खड़े होने की दरकार है। जय हिंद।